मैं चैलेंज करता हूँ आम आदमी पार्टी के लोगों को, अगर तुम्हारी हिम्मत है कहीं भी जल भराव की फोटो दिखा दो, पर पुरानी मत दिखाना, नहीं दिखाना, गूगल खींच के। कहते थे कि पानी नहीं है, पानी नहीं भरता, तो एक बार आपको तैर के दिखाता हूँ, आप देख लेना। विधायक जी आ जाओ, योगा करते हैं, सोए हुए अभी, अरे उठ जाओ यार, आ जाओ योगा करते हैं। नाव की बात नाव भी करा दी, तुम्हारी हसरत सारी पूरी कर दी, और बचा तो बताओ। क्या चाहती हूँ, वही परपंचा 2 साल पहले विधायक रवि नेगी जी ने अपनी नाव चलाई थी, और आज वो कहते हैं मैंने युद्ध स्तर पे काम करा है। तो रवि नेगी जी कहाँ है युद्ध स्तर पे काम? रवि नेगी जी कहाँ है युद्ध स्तर पे काम? बताइए, नाव तो चल गई, कहाँ है आप? मिंटो ब्रिज गए हैं क्या? रवि नेगी जी नाव चल गई है, जल्दी आइए, परपड़गंज वालों को बचाइए। आपने 2 साल पहले कहा था मैं नाव नहीं चलने दूंगा, लेकिन अफसोस नाव तो चल गई। इस मनीष सिसोदिया जी को आपने बदनाम किया था ये कह के कि यहाँ पे काम नहीं हुआ, जबकि कमी थी NH24 की। हम बोलते हैं NH24 की कमी थी, लेकिन आपने विधायक जी मनीष जी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं। तो आज जवाब दीजिए, कहाँ है ना हमारा रील वाला विधायक? कहाँ है हमारा रील वाला विधायक? जल्दी आइए विधायक जी, जल्दी आइए, जनता आपको ढूंढ रही है। विधायक जी आइए, आइए विधायक जी आइए। 55 वर्ष कांग्रेस ने गाय कटवाने में अपना समर्थन दिया है, हम कह रहे हैं दिया है। उसके बाद 13 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि हम गाय की रक्षा करेंगे यदि हमें मौका मिलेगा तो। नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की, गाय आज भी कट रही है। यहां तक कि दुर्भाग्य की बात यह है, बीफ के निर्यातकों में हमारा देश, बीफ यानी गाय का मांस, गाय के मांस के विक्रेताओं में हमारा देश जो था पहले 9वें नंबर पर था। अब सनातन की पार्टी हमारे देश में बैठी है, पर दुर्भाग्य हमारे लिए ये हो गया है कि मांस निर्यातकों में हमारा देश दूसरे नंबर पर आ चुका है। ये बड़ी पीड़ा की बात है। तो किसी नेता के पुजारी बने हम, ऐसा हमारे स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। जो अच्छा काम करे, जो सत्य के रास्ते पर चले, सही कार्य करे, हमारा चेला हो चाहे दुनिया का कोई हो, दिल खोल करके उसको आशीर्वाद दिया जाएगा, और गलत रास्ते पर जो चलेगा उसके ऊपर दिल खोल करके प्रहार किया जाएगा, चाहे कोई हो। इंडिया की तरह नहीं छाप सकते। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बस स्टॉप के पास यहाँ पे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं। एक्सक्यूज मी, डू यू स्पीक इंग्लिश? व्हाट इज दिस फॉर? इलेक्शन। सो इन्होंने बताया कि ये इलेक्शन के लिए हैं। ये इंटरेस्टिंग थिंग था कि इलेक्शन के कैंपेन आप हर जगह इंडिया की तरह नहीं छाप सकते। लिमिटेड स्पेस है, आपको यहीं पे अपना इलेक्शन कैंपेन, अपना मैनिफेस्टो लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सारे में छाप के अपने इंडिया की तरह नेताओं के पोस्टर, बड़े बड़े नेता सारे में छपा पड़ा है, झंडे लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, दीवारें सड़ गई। ये है जापान। समझो भाई, अगर हम इन जैसे हम थोड़े से भी बन गए ना, हम सुधर जाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। उन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में, और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट।
ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा एक चुनाव सेकंड, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू। Another issue, which is as important, सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया, ठीक है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा एक सेकंड, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू।